गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपको जैसे पता ही है, मैंने यूके ट्रिपल एस सी का आपको सिलेबस दिया था, जिसमें से आपका सबसे पहले हम डिस्कस किया था 20 मार्क्स की हिंदी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आपका उत्तराखंड का सिलेबस दिया था, क्या क्या पूछा जा सकता है, कौन कौन से टॉपिक है इंपॉर्टेंट यूके ट्रिपल एस सी के रिगार्ड। ठीक है। और उसी संदर्भ में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन गांधीयन इरा का। ठीक है, गांधीयन इरा में बेसिकली पढ़ना क्या है, जो जो नेशनल मूवमेंट हुए थे रिलेटेड टू जो गांधी पीरियड था, उससे हमें आज पढ़ना है। और ठीक है, इसका आपका टाइम पीरियड 1869 से 1919 वैसे है तो ये 1947 तक, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ 1919 तक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ। और बच्चे भी मतलब थोड़े बोरिंग से हो जाते हैं कि इतना लंबा वीडियो कर नहीं पाते हो। तो 1869 से लेकर 1990 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी रिवॉल्ट हुए, जितने भी रेवोल्यूशन हुए, वो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। और बाकी 1947 के 1919 से 1947 तक अगले टॉपिक में डिस्कस कर लिए। तो अगर मैं बात करूँ गांधीयन युग की, तो मैं गांधी जी को सिंपल यूँ बोलूँ कि इनका जन्म क्या बोला 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था गुजरात 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, बीवी का नाम कस्तूरबा गांधी। ये जो इनकी वाइफ थी, तो इनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब 13 ईयर्स और 6 मंथ्स के थे ये, तो इनकी शादी तब हो गई थी। 13 ईयर्स 6 मंथ में इनकी शादी हो जाती है। 13 ईयर्स 6 मंथ में इनकी शादी हो जाती है। और जब जैसे धीरे धीरे गांधी जी बड़े होते हैं, तो फिर क्या होता है कि क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में ये पार्ट लेने लग जाते हैं। सपोज ये सबसे पहले क्या होता है कि इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ ये बैरिस्टरी की पढ़ाई करते हैं, मतलब एज अ लॉयर, मतलब वहाँ सीखते हैं चीज़ों की, क्या मतलब लॉ की पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, ये अपने भारत इंडिया आते हैं, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, छोटे मोटे केस लड़ते हैं महाराष्ट्र और बॉम्बे में। तो उसमें क्या होता है, ये जीत नहीं पाते हैं, तो मतलब केस लड़ते हैं और वहाँ जीत नहीं पाते। ठीक है, तो फिर इस तरह चलता रहता है। फिर फाइनली क्या होता है कि 1893 में एक इनके मित्र थे, वो थे आपके दादा अब्दुल्ला। ठीक है, वो उनको साउथ अफ्रीका बुलाते हैं और वहाँ उनको केस लड़ने के लिए बोलते हैं। ठीक है, 1893 पे याद रखना, ये क्या करेंगे कि साउथ अफ्रीका जाएंगे, किसका केस लड़ने, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। ठीक है, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1894 में क्या होगा, ये गांधी जी स्थापना करेंगे किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करेंगे 1894 में। चलता रहता है, जीवन चलता रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक अहम टाइम आता है 1901 का, जिसमें क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था, आपको जैसे पता ही होगा कि गांधी जी जो थे, उन्होंने क्या बोलते इसमें ना इसमें पार्ट लिया था, किसमें, एक आईएनसी का सेशन हुआ था 1901 में, तो उसमें पार्ट लिया था, जिसके चेयरमैन कौन थे आपका, ये थे आपका दिनशा वाचा। याद रखना ये पॉइंट कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ गांधी जी ने 1901 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में पार्ट लिया है, वो यहाँ के चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन बनेंगे आपके 1924 में। ठीक है, जब अधिवेशन हुआ कहाँ पे, कोलकाता में, वो सॉरी उसमें 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लूँ मैं। ठीक है, कर्नाटका बेलगांव अधिवेशन, यहाँ पे उन्होंने इसके चेयरमैनशिप की थी। ये हुआ था आपका 1901 वाला कोलकाता में। ठीक है, आई होप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि गांधी जी बड़े हो गए और साउथ अफ्रीका में इनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन एक जब केस के सिलसिले में इनको बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, 1901 में ये हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब गांधी जी को भारत ले आते हैं, तो गांधी जी भारत आएंगे आपका 1915 में। अब 1915 में गांधी जी भारत आ गए, तो उसके बाद यहाँ मूवमेंट चलेंगे हैं कुछ, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो 1915 में, ठीक है, 1915 में मैं कहूँ तो 9 जन 1915। ठीक है, 1915, हाँ 1915। तो इस दिन गांधी जी भारत आए, तो इसलिए हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, क्या बोलते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। ये 9 जन 1915 को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि गांधी जी के आगमन पे, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, NRI डे, इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक,
तो अब क्या होता है कि 1915 में आगे अब क्या होगा कि क्या बोलते हैं यहाँ मूवमेंट चली है कुछ, जो मूवमेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो 1915 में क्या होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि गांधी जी पूरा देश का भ्रमण करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ कहाँ कमी है उन चीज़ को देखते हैं। तो फिर 1917 में सबसे पहले आपके पास मूवमेंट होगा चंपारण, 1918 में अहमदाबाद, और 1918 में दोबारा खेड़ा मूवमेंट। चंपारण ये जगह है आपकी पड़ती बिहार में, अहमदाबाद आपको पता ही है महाराष्ट्र मुंबई, और खेड़ा है गुजरात में। थोड़ा डीपली इसको बताऊं मैं तो चंपारण बिहार किसानों का एक आंदोलन था। उसमें क्या हुआ था कि क्या बोलते जो वो थे आपके ब्रिटिशर थे, वो उस पर ना ज़बरदस्ती टैक्स ले रहे थे, ठीक है, इसमें चंपारण अहमदाबाद में। तब वहाँ के एक आदमी थे राम कुमार वर्मा, वो गांधी जी को बुलाते हैं कि ब्रिटिशर अपनी मनमानी कर रहे हैं और यहाँ टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एक ऐसा था कि क्या बोलते सपोज ये लैंड है कोई, ठीक है, तो लैंड है तो वहाँ पे क्या बोलते इसके ना इतने पार्ट में ना जो वो थे वहाँ 3 कट्ठिया पद्धति के लागू करना चाहते थे या लागू कर रखी थी उन्होंने। वो ये कह रहे थे कि इस पे ना इंडिगो की खेती करो, इंडिगो मतलब नील की खेती। तो नील की खेती वो मतलब कर रहे थे वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि क्या बोलते उस नील की खेती से नुकसान ये था कि ज़मीन की एक तो फर्टिलिटी बेकार हो रही थी, ठीक है, ज़मीन की फर्टिलिटी बेकार हो रही थी, और उससे कोई प्रोडक्शन भी नहीं होता, और आसपास की फसलें भी जो है बर्बाद हो रही थी। तो इसलिए गांधी जी को बुलाया जाता है, और गांधी जी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व इस तरह करते हैं कि गांधी जी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं 3 कट्ठिया सिस्टम में एक तो उनके सम्मुख आते हैं, और क्या बोलते उस टाइम अंग्रेज़ों ने एक काम और किया था, वो उनकी चाल ही थी, मतलब कि क्या बोलते हैं जो ब्रिटिशर थे उन्होंने गांधी जी की ये बात इसलिए मानी क्योंकि क्या बोलते कि जो ज़मीन है वो उसकी फर्टिलिटी बेकार हो रही है, और क्या बोलते उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ गांधी जी ने उनको बोली थी। तो ब्रिटिशर बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या कहा था कि क्या बोलते हैं कि जो आपका ब्रिटिशरों को ये चीज़ पता थी कि उस टाइम जो एक देश था जर्मनी ने ना वहाँ पे नील का काम शुरू कर दिया था, ठीक है, मतलब इंडिगो का काम शुरू कर दिया था, और ना जो जर्मनी की नील थी वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट थी। तो उन्होंने सोचा कि क्या बोलते गांधी जी की बात भी रह जाएगी, और क्या बोलते हम इसमें क्या बोलते इनको वो भी दे देते हैं, मतलब इनसे नील लेना भी बंद हो जाएगा, और जर्मनी से हम नील लेना शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा कि क्या बोलते गांधी जी आपके कहने पे हम ये आंदोलन बंद कर रहे हैं, मतलब ये चंपारण इसलिए। तो जो बाकी लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि गांधी जी एकदम आए, और क्या बोलते एकदम उन्होंने सक्सेसफुल आंदोलन कर लिया। फिर उनके बाद उन्हें बोलते हैं जो हमारे खेत बर्बाद हुए उनका भी मुआवजा लो, ठीक है। तो गांधी जी दोबारा ये बात उठाते हैं कि क्या बोलते हैं कि खेत भी तो बर्बाद हुए, फसल भी तो बर्बाद हुई है, उसका भी तो मुआवजा दो। फिर वो भी देते हैं, वो ब्रिटिशर वो भी देते हैं, ठीक है। अब फिर यही था इसमें चंपारण में 3 कट्ठिया पड़ती थी, 1/20 लैंड में 3/20 लैंड में क्या बोलते नील की खेती, ठीक है, इंडिगो की प्लांटेशन, ठीक है, जिससे क्या बोलते कुछ फ़ायदा नहीं था, और क्या बोलते ज़मीन भी बेकार हो रही थी, और साथ साथ फसल भी बर्बाद हो रही थी आसपास की। गांधी जी आते हैं और क्या करते हैं कि वो मूवमेंट सक्सेसफुली सॉल्व हो जाता है, और क्या बोलते जो उनके खेत थे, जो ज़मीनें थी, उनका भी भरपाई कर देते ब्रिटिशर, ठीक है। ये होता है 1970। फिर अहमदाबाद में अगर आपको बोलूँ, अहमदाबाद उस टाइम एक मिल ओनर थे ये, और जो मिल के मज़दूर थे, इनके बीच को लेकर हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि महाराष्ट्र में फैल गया था प्लेग, ठीक है, प्लेग मतलब हैजा, ठीक है, हैजा की बीमारी फैल गई थी। तो उससे क्या हो रहा था कि क्या बोलते कोई भी मतलब काम पे नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई तो कोई काम पे नहीं आ रहा था। तो जो मिल के मालिक थे, मतलब ओनर थे, उन्होंने एक ट्रिक अपनाई, मतलब उनको दिमाग में लगा कि इस वजह से आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनका बोनस था ना वो कर दिया आपका 50%। तो इससे सब लोगों को लगा कि हाँ भाई कि अब तो 50% बोनस मिलेगा, तो क्या बोलते हैं हम काम के लिए चले जाते हैं। तो ठीक है, तो काम के लिए चले गए और आपको पता ही है क्या बोलते हैं 1914 में क्या बोलते हैं वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1918 तक, ठीक है। 37 कंट्रीज ने पार्ट लिया था इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो 50% बोनस की मांग रखी गई थी, ठीक। और क्या बोलते हैं उस टाइम क्या बोलते हैं देश का जो इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो सब बंद हो गया था, ये सब बंद हो गया था, मतलब कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब ये 50% बोनस कहाँ से दें, इनको सैलरी तो दे नहीं रहे और 50% बोनस कहाँ से दें।
तो इन्होंने जो मिल के मालिक थे उन्होंने उनको भेज दिया घर, जाओ भाई अपने घर जाओ, ठीक है। अब उनको आया गुस्सा, कौन, जो मिल के मज़दूर थे, इन्होंने क्या बोलते हैं, कहा कि हमें 50% बोनस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से क्या बोलते हैं, गांधी जी को बुलाया जाता है, और वो इसका न्योता स्वीकृत करते हैं, किसका, ये अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक का। तो गांधी जी इसमें बोलते हैं कि गांधी जी और मज़दूर जो यहाँ थे वो ना इसमें क्या बोलते हैं, मज़दूर जो होते हैं भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे, ठीक है। अब जब मज़दूर भूख हड़ताल में बैठेंगे तो गांधी जी ऑब्वियसली है वो भी भूख हड़ताल पे बैठेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या बोलते हैं कि भारत देश में सबसे पहले गांधी जी को उन्हें हंगर स्ट्राइक कौन से मूवमेंट में की थी, तो याद रखना वो है आपका अहमदाबाद मूवमेंट। तो याद रखना वहाँ फिर क्या होता है कि जब वहाँ एक व्यक्ति थे, बहुत रिच पर्सन थे वो, उनका नाम था अम्बालाल साराभाई। याद रखना ये अम्बालाल साराभाई वही है, अम्बालाल साराभाई, ठीक है। ये अम्बालाल साराभाई वो है विक्रम साराभाई के पिता, विक्रम साराभाई, ठीक है, जो जिन्होंने फाउंड किया था क्या बोलते हैं, इसरो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी ना, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी इसरो की, ठीक है। और 1969 में एक और चीज़ हुई थी, आपको याद होगा कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी 1969 में हुआ था, ठीक है। ये डिटेल में आपको बता दी। अहमदाबाद मूवमेंट क्या था कि क्या बोलते हैं इसमें, एक हाँ मैं अभी बताना भूल गया आपको कि फिर उसके बाद ना गांधी जी आते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर वो बोलते हैं ठीक है, जो अम्बालाल साराभाई होते हैं वो बोलते हैं ठीक है हम इनको ना 20% बोनस दे देंगे, ठीक है, 50% तो नहीं दे पाएंगे पर 20%। तो जो वहाँ के मज़दूर होते हैं वो बोलते हैं इतना सा बोनस, ठीक है, 20%, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, जो भी है ले लो, बस बात खत्म, ठीक है। तो वो सर गुस्सा आ जाता है मतलब मिल मज़दूरों को, ठीक है। फिर बात भी मतलब लास्ट में क्या होती है कि 35% बोनस पे दोनों रजामंदी हो जाते हैं। तो इस कारण ये मूवमेंट भी सही हो जाता है, मतलब सॉल्व हो जाता है मैटर, ठीक है। तो ये अहमदाबाद मूवमेंट था। इसमें अगर मैं बोलूँ तो अहमदाबाद मूवमेंट क्या था बेसिकली कि आपका जो मिल मज़दूर थे और जो मिल के ओनर थे उनके बीच एक बहस थी कि क्या बोलते हैं, उस टाइम जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1917 की बात है कि अहमदाबाद में जो मज़दूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी, क्योंकि भूख जब प्लेग बीमारी फैल गई थी। और प्लेग बीमारी फैलने के कारण क्या बोलते लोग काम पे नहीं आ रहे थे, और काम पे जो लोग नहीं आ रहे थे तो फिर उनके बाद जो मिल ओनर थे उनके माइंड में एक प्लान सोचा कि 50% बोनस बढ़ा देते हैं, और इससे क्या होगा कि क्या बोलते हैं वो काम पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्या बोलते हैं वो काम पे आते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है दुनिया का वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट के कारण, और आपका उसमें क्या बोलते हैं 50% बोनस नहीं मिलता है उनको। फिर गांधी जी को बुलाया जाता है और क्या बोलते हैं फाइनली गांधी जो है 35% बोनस तक दिला देते हैं उनको, ठीक है। और फिर एक चीज़ और 19 लास्ट में क्या बोलते हैं चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है, 1918 में हुआ था, ठीक है। खेड़ा मूवमेंट क्या था कि क्या बोलते हैं सपोज़ कोई लैंड है, आपने उस पर कुछ उगाया है, ठीक है, तो उस टाइम की जो रेवेन्यू सिस्टम था, मतलब राजस्व विभाग था, वहाँ का एक वो आया था, मतलब कि मॉडल आया था कि क्या बोलते हैं जहाँ जिस क्षेत्र में क्या बोलते हैं एक 1/4 कृषि नहीं हुई है या 1/4 कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ से आप टैक्स नहीं लोगे, ये था उसमें, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं अंग्रेज़ी ज़बरदस्ती कर रहे थे कि एक तो वहाँ उस टाइम बाढ़ आ गई, वहाँ सूखा पड़ गया था, ठीक है, किसी की फसल अच्छी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, और फिर ऊपर से अंग्रेज़ टैक्स भी ले रहे थे, तो क्या बोलते तो उसमें क्या हुआ है, क्या बोलते अंग्रेज़ उसमें ले लेते हैं दो टैक्स। तो फिर यहाँ पे भी गांधी जी को बुलाया जाता है, गांधी जी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जिनकी फसल ठीक हुई है उनसे आप सिर्फ टैक्स लो, ठीक है, जिनकी फसल नहीं हुई है उनसे फालतू में क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो फसल मतलब एक तो बर्बाद, देखो सपोज़ जब फसल उगेगी तब कटेगी, जब फसल उगेगी कटेगी तो बिकेगी तो पैसा आएगा, ठीक है। तो जब फसल उगी नहीं फिर कटेगी कहाँ से, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, तो सिंपल ये था, ठीक है। तो गांधी जी आए, गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्या बोलते हैं ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। ब्रिटिशर कहते हैं कि ठीक है जिनकी फसल अच्छी हुई है उनसे टैक्स लिया जाएगा, जिनकी नहीं हो उनसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1918,
अब जो मेन है यहाँ पे वो 1918 तक हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चलूँगा फिर 1919 में, ठीक है, 1919 में 19 मार्च 1919, ठीक है। ये भी एक अच्छी कहानी है ये रॉबर्ट एक्ट। अब तो फिर अंग्रेज़ों की चाल देखिए आप, ये क्या बोलते हैं, सपोज ये तीन आंदोलन ख़त्म हो गए, ठीक है। फिर ब्रिटिशर गांधी जी के पास आते, फिर वो बोलते हैं हमने आपकी इतनी सहायता की, क्या आप हमारी सहायता करोगे? तो वो सोचते हैं गांधी जी, हाँ बताओ क्या सहायता करनी है। वो कहते हैं हमें जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था उसमें आपसे सैनिक चाहिए, ठीक है। गांधी जी सोचते हैं कि आइडिया बुरा नहीं है और सहायता की जाए, तो वो सोचते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं ठीक है, और ब्रिटिशर एक चाल और खेल देते हैं कि इसके वो गांधी जी को बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होने के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे, ठीक है, आज़ादी दे देंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होने के बाद। तो क्या होता है, गांधी जी मान लेते हैं, ठीक है। और फिर गांधी जी वहाँ से अपने कम से कम 10 से 15 लाख सैनिक जो है भेजते हैं, ठीक है, 10 से 15 लाख सैनिक भेज दिए अभी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, जो गांधी जी के अगेंस्ट में थे लोग, मतलब भारत देश के अगेंस्ट में, तो वो उनको गुस्सा आता है और फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे ये तो सर्जेंट है, ये तो भर्ती कराने वाला सर्जेंट है। तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं लोग ये तो सर्जेंट है भर्ती कराने वाला। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हम गांधी जी को क्या कहते हैं, हम गांधी जी को कहते हैं कि क्या बोलते हैं, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ठीक है। ये बहुत फेमस इनका वो है, तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाता है, ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने वादा किया है कि क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर हमें फर्स्ट वॉर ख़त्म होगा और हमें आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। खैर ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उनकी, बहुत अच्छी उन्होंने टेक्निक अपनाई थी ब्रिटिशरों ने। फिर उसके बाद क्या होता है, अच्छा चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, रॉबर्ट एक्ट। अब यहाँ से कहानी पलट जाती है, यहाँ से कहानी इसलिए पलटती है क्योंकि सब लोग खुश थे कि रॉबर्ट एक्ट आ गया, रॉबर्ट एक्ट आ गया। लोगों को लगा कि ये आज़ादी का एक्ट है, ठीक है, अब लोगों को मज़ा आ जाएगा कि क्या बोलते, अब तो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ अपना होगा, ठीक है। तो रॉबर्ट एक्ट आता है, फिर लोग पूछते काहे का एक्ट है ये, तो बोलता है, फिर लोग बोलते, वो ब्रिटिशर बोलते अरे ये रॉबर्ट एक्ट है, इसका मतलब ये होता है कि सिडनी रॉबर्ट के अध्यक्षता में ये एक्ट आता है, रॉबर्ट एक्ट। वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ये एक्ट ये है कि जहाँ भी उनको लगे कि क्या बोलते हैं, उनको अनब्रिडल्ड पावर देगी, मतलब बिल्कुल जो करना है करो, ब्रिटिशरों को अनब्रिडल्ड पावर देगी कि जो करना है करो, जिसे पकड़ना है जेल में डालो, सब कुछ, ठीक है। तो जब ये बात गांधी जी को पता चलती है तो गांधी जी शॉक हो जाते हैं। फिर उनके पास जाते हैं कि आपने तो हमें ये कहा था कि क्या बोलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको आज़ादी मिल देगी और आप हमें ये दे रहे हो, ठीक है, ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो गांधी जी अब चले जाते हैं बेचारे, अब क्या करेंगे बताओ, है ना, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर रॉबर्ट एक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, लोगों को पकड़ के क्या बोलते हैं, जेल में ठूसा दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, दो जगह ऐसी थी, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और पंजाब, जहाँ इसका कड़ा विरोध हुआ। पंजाब में था सत्यपाल और यहाँ थे और सैफुद्दीन किचलू, और दिल्ली में थे श्रद्धानंद जी। यहाँ इनके काफ़ी अच्छे प्रोटेस्ट होते थे इस जगह, ठीक है। तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो लोगों को पकड़ के क्या बोलते हैं, ब्रिटिशरों जेल में डाला जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मतलब बहुत से बुरी बदतर कर दिया था उन्हें, ठीक है। तो जब इस बात को पता चलता है, ये पंजाब के इसमें, ठीक है, तो ये लोग बोलते हैं इन्होंने हमारे पे रॉबर्ट एक्ट लागू किए, हम यहाँ पे इनके लिए पंजाब एक्ट लागू करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इसमें पंजाब एक्ट लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। पंजाब एक्ट में क्या होगा कि पहले मारे जा रहे थे इंडियंस, अब मारे जा रहे हैं ब्रिटिशर। अब भाई गुस्सा आ गया सिडनी रॉबर्ट को, उसे बोला कि क्या बोलते हैं, अच्छा वो बस बैठ गया, खून पी के बैठ गया कि अब तो कुछ ना कुछ करना है। वो प्लानिंग समझ रहा है, अभी प्लानिंग समझ रहा है कि आगे क्या करना है, ठीक है। बस मौका ढूंढ रहे थे और मौका मिल गया। तो क्या बोलते हैं, जब पंजाब एक्ट जा रहा था, ठीक है, तो उससे पहले क्या हुआ था कि क्या बोलते हैं, रॉबर्ट एक्ट में कि क्या बोलते हैं, जब ये जुलूस निकाला था इन्होंने, जुलूस सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने, इनके साथ कम से कम 8-10 हज़ार लोग थे, उन्होंने जुलूस निकाला था। तो जुलूस में क्या हुआ था कि वहाँ पे ये जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ 2 ऑफिसर थे अंग्रेज़, ठीक है, कि इनको वो कर लिया था ना, मतलब जेल में डाल दिया था इन दोनों को, इस उसमें, ताकि अशांति भड़काने के केस में, ठीक है। और तो ये लोग छुड़ाने जा रहे थे 10,000 लोग इनको, इन दोनों को, तो इन दोनों को छुड़ाने जा रहे थे। तो क्या बोलते, क्या होता है कि क्या बोलते, ये बोलते हमारे आदमी को छोड़ दे, हमारे आदमी को छोड़ दो, हमारे आदमी। तो ये बोलते हैं कि भाई तुम इनसे कुछ नहीं होने का, भारतीय ऐसी है बेवकूफ़,
और क्या बोलते हैं, इनको आता है गुस्सा और ये इनके ऊपर से निकल जाते हैं, ये दोनों ख़त्म। ठीक है, ये जो कमिश्नर जो वो होते हैं, जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, दोनों ख़त्म हो जाते हैं। जब इसकी बात सिडनी रोलर्ड को पता लगती है तो गुस्सा हो जाता है और चुप हो जाता है बस। ठीक है, अब वो इंतज़ार करते हैं कि कब हम इसको वो करेंगे, कब हम अपना बदला लेंगे। तो बस बदले की तारीख आई जाती है। ठीक है, तो वो जो जुलूस था, अब वो सोचता है कि जब हम 10,000 आदमी निकाल के इनके मतलब इनको चुप करा सकते तो क्यों ना एक और ग्रुप निकाला जाए 20,000 लोगों का, और फिर ऐसा करेंगे कि 13 अप्रैल को 1919 को 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार है। उस दिन क्या करेंगे, जुलूस निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन जाके क्या बोलते हैं, इनके सबको ख़त्म कर देंगे, मतलब मार देंगे। ठीक है, उसके बाद रात को और क्या नाम है, बैसाखी का त्यौहार, बल्ले बल्ले और मज़ा हो जाएगा और डांस डूस करेंगे। ठीक है, तो सोच सही थी उनकी वैसे। ठीक है, और 13 अप्रैल को 1919 को तो होता क्या है कि लोगों के घर में चिट्ठी बन रही थी, लो जाओ जाओ जाओ। और उस टाइम मोबाइल का तो कुछ है ही नहीं था, मतलब है ना, कहाँ था, कुछ भी नहीं था। आजकल तो एंड्रॉयड उन्डेड पता नहीं क्या क्या आ गया, आईफोन आ गया, सब कुछ आ गया। तो उस टाइम तो चिट्ठी बांटते थे। ठीक है, चिट्ठी बांटते थे, तो चिट्ठी बांटते, लो जाओ कल आना 13 अप्रैल को शाम 4:30 बजे, और क्या नाम है, फिर बैसाखी के त्यौहार मनाएंगे। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन में इनको मारेंगे, ये सो वो। ठीक है, अब फिर क्या नाम है कि लोग जा रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें से ही कोई ना इंडियंस होता है एक, वो ना गद्दारी कर देता है। ठीक है, हाँ, डॉक्टर हंसराज, याद रखिएगा, डॉक्टर हंसराज गद्दारी कर देता है। गद्दारी क्या करता है कि ना वो सारी इन्फॉर्मेशन ना जो चिट्ठी की होती है वो दे देता है ब्रिटिशरों को। ठीक है, ब्रिटिशरों को दे देता है वो। अब ब्रिटिशरों को देते हैं, हंसराज को देते हैं पैसा, यू गो। ठीक है, उस ब्रिटिशर उसको पैसा देते हैं हंसराज को, आप जाओ और बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, हंसराज खुश, बस उसे क्या चाहिए था, कर दिया ना गद्दारी। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग देश के लोग होते हैं जो मतलब पूरा सिस्टम ख़राब करते हैं, हंसराज जैसे। तो अब कर दी उसने गद्दारी। ठीक है, और 4:30 बजे का समय था। ठीक है, जैसे ही 4:30 बजे क्या बोलते हैं, वो जलियांवाला बाग अमृतसर में पहुंचते हैं। उसके 15 मिनट बाद क्या होता है कि पुलिस वाले जो ब्रिटिशर है अपनी पूरी सेना लेके आ जाते हैं। ठीक है, और ये एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे कैसे। तो वो हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं नहीं हम तो यहाँ अपना बैसाखी का त्यौहार मनाने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, ये कुछ नहीं कहता। और इसके 2 जनरल होते हैं, जनरल M.O. डायर और R.E.S. डायर। ठीक है, बस ये आदेश देते हैं और यहाँ मतलब नरसंहार हो जाता है, जो आप जानते हो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के नाम से। और इस तरह क्या बोलते हैं, ये इनको इतना मारता है, मतलब गोलियाँ ही गोलियाँ मारता है। कुछ लोग कुएँ में कूद जाते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब उनको वहीं से मतलब ऐसे मारा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर इसके लिए क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि जब ये बात गांधी जी को पता चलती है, महात्मा गांधी जी को जब ये बात चलती है पता गांधी जी को, ठीक है, तो वो बिल्कुल सगमा जाते हैं, मतलब ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, फिर इसके लिए जब ये कांड हो जाता है तो इसके लिए 2 कमेटी बैठती है, याद रखना। एक है आपकी तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे आपके मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने क्या बोलते हैं BHU की स्थापना की थी। BHU की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है, एक और कमेटी बनती है अंग्रेज़ों द्वारा। ठीक है, तहकीकात कमेटी, और एक और बनती है जिसमें क्या बोलते हैं 5 ब्रिटिशर होते हैं प्लस 3 भारतीय होते हैं। ठीक है, ये अपना देते हैं कि ये अपना फैक्ट रखते हैं, क्या बोलते हैं इन्होंने, क्या बोलते हैं 3000 लोगों को मारा है और 1200 पीपल वोंडेड होते हैं, मतलब जख्मी होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि 297 पीपल मरे हैं और 1200 घायल हुए हैं दोनों में। ठीक है, तो अब देखो बात क्या हुई कि क्या इसमें जो 297 पीपल मरे गए थे इसमें अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया था कि 3000 पीपल्स वर किल्ड और क्या बोलते हैं 1200। तो उस टाइम क्या हुआ था कि गांधी जी बोलते हैं कि जिस आदमी ने मतलब डायर को फांसी के लिए बोला गया था कि इनको फांसी दो, इन्होंने इतने भारतीयों को मारा है। ठीक है, अब उसी टाइम क्या होता है कि उससे 2 दिन पहले क्या होता है कि ना एक बिल पास होता है। बिल क्या था, ये इंडियन एम्प्टी बिल। ठीक है, इस बिल में क्या था कि सपोज जैसे ना
कोई औपनिवेशक है, मतलब सपोज़ मैं ये कहूँ कि क्या बोलते हैं कोई देश है, ठीक है, उस देश पे किसी देश ने राज किया हुआ है, सपोज़ ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने इस पे राज किया हुआ है इंडिया पे, ठीक है। तो इंडिया पे अगर कोई कोई समस्या हो जाती है, मतलब सपोज़ जैसे पुलिस और ये जहाँ के सिविलियन सामने आ जाते हैं और क्या बोलते हैं ये इनको मार देते हैं, तो याद रखना उसे फांसी नहीं दी जाएगी, फांसी नहीं दी जाएगी, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये था इंडियन एमिटी बिल। तो बस गांधी जी को वही चीज़ दिखाई जाती है, ये देखो कि क्या बोलते हैं इसमें फांसी तो नहीं दे सकते हम, लेकिन सस्पेंड कर सकते। तो क्या होता है, तो क्या होता है कि क्या बोलते हैं डायर को क्या बोलते हैं वो रोलर टू क्या बोलते हैं, उसमें होता है कि उसको दे देते हैं, क्या बोलते हैं वो वहाँ से हो जाता है रिटायर, ठीक है। आर एस डायर, सॉरी आर एस डायर, आर एस डायर क्या हो जाता है रिटायर, मतलब उसको वहाँ से सस्पेंड कर देते हैं। अब जब उसकी फेयरवेल पार्टी चल रही होती है तो क्या होता है कि गांधी जी और शॉक हो जाते हैं। फेयरवेल पार्टी के चीफ गेस्ट कौन, तुम्हारे आर एस डायर, इंडिया में आते हैं आर एस डायर, और वो यूँ कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि साथियों मैंने अपना काम कर दिया, आपको भी अपना काम करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब भारतीयों का ही नाश होना चाहिए, मतलब ठीक है, भारतीयों का ही नाश होना चाहिए, चाहे कुछ भी करो आप, ठीक है, साम दान दंड भेद जो भी आप लगा लो, जो हर तरफ से मतलब भारतीयों को ही चोट पहुंचनी चाहिए। तो इस गांधी जी पूरा गुस्सा हो जाते हैं मतलब इस चीज़ से, ठीक है। और याद रखना ये इसका दूसरा जनरल था एमओ डायर, ठीक है, ये वही था जो जनरल डायर, इसमें क्या बोलते हैं लंदन में इसको मारेगा कौन, उधम सिंह लंदन के कैक्सटन हॉल पे से गोली कौन मारेगा, उधम सिंह, ठीक है, जनरल डायर उसको डायर को उधम सिंह। और उधम सिंह ही वही आदमी है जिसके नाम पे उधम सिंह नगर उत्तराखंड का राज्य वो ज़िला बना है, ठीक है। तो ये स्टोरी थी उसकी, ठीक है, डायर ब्रदर्स की। अब चलते हैं 1919 का रोवल्ट एक्ट हो गया, फिर उसके बाद एक और बचता है 1920 के आसपास, ये आपका खिलाफत मूवमेंट। थोड़ा इसके बारे में जानता हूँ। जैसे आपको पता ही हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18, इसमें 37 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था, 37 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। तो उसमें आपको पता ही क्या बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की बुरी तरह हार गया था। उस टाइम क्या हुआ था कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोशिश की जा रही थी टर्की में, ठीक है। तो वहाँ का ना जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की पोस्ट हटाई दी जा रही थी, मतलब जैसे कहता था खलीफा, ठीक है। तो इसका विरोध कर रहे थे मुसलमान लोग, ठीक है, मुस्लिम पीपल्स अगेंस्ट हर, ठीक है, खलीफा का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सारे अरब्स के और यूरोप के सारे मतलब अफ्रीका जितने मुस्लिम थे वो इसके सपोर्ट में जाते हैं खलीफा के, ठीक है, इस पद को वो हटा रहे थे वहाँ से। तो इसी बीच में क्या होता है गांधी जी भी यहाँ पे टपक पड़ते हैं, गांधी जी भी इसमें पार्ट बन जाते हैं कि क्या बोलते हैं कि मैं भी इसमें चलता हूँ। ये सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये था गांधी जी का, क्या बोलते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान एकता देखने को मिली थी इसमें आपको, किसमें, खिलाफत मूवमेंट में, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट ये ऐसा मूवमेंट था जिसमें सबसे पहली बार क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती, हिंदू प्लस मुस्लिम, ठीक है। तो गांधी जी की बात से जो खिलाफत के लोग थे वो बहुत खुश हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि क्या बोलते हैं वो जो मुस्लिम पीपल होते हैं बोलते हैं आप तो हिंदू हो, आप क्यों आ रहे हो हमारे उस पर, बोलते ये टाइम हिंदू मुस्लिम करने का नहीं है, ये टाइम है देश के लिए, ये टाइम है देश को एक अच्छी राह पर ले जाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ से वो खुश हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके गांधी जी, ठीक है, ये थे इसमें, ठीक है। तो इस तरह ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था स्टोरी, ठीक है। 1990 तक मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको और जैसे जैसे मतलब 1990s के बाद जो और होंगे उसमें आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद पड़ेगा आपका खिलाफत है, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, फिर HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर 1924 में HRA हो गया आपका, फिर उसके बाद 1928 में HSR है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1927 में साइमन कमीशन आएगा, ठीक है, और 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये सब है उसमें 1935 के, और फिर बाद में 1942 में आपका स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन आ जाएगा। और बस ये 1947 में रिवर प्लान, इसको मैं आगे डिटेल में करूँगा। थोड़ी मैं गांधी जी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। इनके जो फेमस पत्रिकाएँ थी मतलब, ठीक है, जो इनकी बुक्स थी, यंग इंडिया, याद रखना ये 1919 में हुई थी और ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी,
यंग इंडिया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हरिजन पत्रिका, हरिजन थी। ये याद रखना, जब आपको पता ही है कि 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ था, पूना पैक्ट। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इसी में कहा गया था कि क्या बोलते, आज से क्या बोलते, दलितों को दलित नाम से नहीं पुकारा जाएगा, आज से उन्हें पुकारा जाएगा हरिजन नाम से, ठीक है। तो ये वही था 26 सितंबर 1932 का पैक्ट, पूना पैक्ट, जिसमें भीमराव अम्बेडकर और क्या तुम्हारा ये उसमें उसके गांधी जी के बीच हुआ था, ठीक है। हरिजन नाम से पुकारा जाएगा आज के बाद दलितों को, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आपका इसमें अगर बोलूँ तो मैं, हरिजन हो गया, हरिजन पत्रिका हो गई। फिर उसके बाद नवजीवन, ठीक है, 1919 होगा, ये भी यही था, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा इनकी अपनी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1925 में प्रकाशित थी गुजराती लैंग्वेज में। और ये 1925 में ही RSS की स्थापना हुई थी, RSS राष्ट्रीय सेवा संघ, ठीक है, स्वामी संघ, ठीक है। फिर उसके बाद जो जिनसे प्रेरित थे, ठीक है, मतलब जो इनके आइडल थे, मैं बात करूँ जैसे लियो टॉल्स्टॉय, ठीक, इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय थे। फिर जॉन रस्किन, ठीक है, और आपका जॉन रस्किन थे, ठीक है, और टॉल्स्टॉय थे, और थोरो, ये इनसे ये प्रेरित थे, मतलब काफ़ी आइडल थे इनके, जो इनके हमेशा बुक पढ़ते रहते थे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। और याद रखना कि 2 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं, जो मेरे थोड़े रिमाइंड आ रहा है स्टैटिक जी के, वो भी मैं आपको साथ साथ कवर करके चलूँगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था ना, तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम नॉन वायलेंस डे, जिसके ये इनके सिद्धांत थे, नॉन वायलेंस डे, ठीक है, अहिंसा को त्यागना, ठीक है, नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इन्होंने कोई आश्रम की स्थापना भी की थी, ठीक है, फोनिक्स आश्रम, फीनिक्स आश्रम, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है। और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना भी की थी इन्होंने। और इसके बाद आपका डरबन में हो गया, फीनिक्स आश्रम हो गया, और टॉल्स्टॉय आश्रम हो गया, ठीक। एक पत्रिका और दे देता हूँ मैं आपको, हिंद स्वराज, 1909, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आपको यही पढ़ने हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इसमें ना आप अगर थोड़ा कुछ चीज़ छूट जाते तो वो आप कभी कैरी कर लीजिएगा अपना, चाहे बुक से पढ़िए, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट थे, और आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में 1990 से 1947 यहाँ तक के आपको टॉपिक दे दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक थैंक यू।